चीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 2021-22 में जो पेपर हुआ उस पेपर को मैं आपको दिखाऊंगा और कौन कौन से आप प्रश्न तैयार कर लें कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 2021-22 में कैसे प्रश्न आए थे। ठीक है, तब आपको 4 प्रश्न ही करना था, लेकिन अब आपको 5 प्रश्न करना है, तो ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए। आइए आपको पूरा पेपर दिखाते हैं कैसा पेपर आया था। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखिए लिखा हुआ प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न समान अंक के हैं। ये आप ध्यान रखना, प्रत्येक जो प्रश्न है वो समान अंक के हैं। और हाँ, एक चीज़ नोट कर लेना, ये यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में, और 5 यूनिट हैं आपके पास। ठीक है, यानी कि 5 प्रश्न आएंगे आपसे, लेकिन 2021-22 में 4 ही प्रश्न आए हैं, इसलिए देखिए आपको यहाँ लिखा होगा कि 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कुछ सिलेबस कम था। तो आइए अब देखते हैं। पहला प्रश्न, पुरातत्व की परिभाषा क्या है, यानी पुरातत्व क्या है। ठीक है, और यह सामाजिक विज्ञानों से, इसका किस प्रकार से, भूगोल से किस प्रकार से संबंध है, रसायन विज्ञान से किस प्रकार का संबंध है, भौतिक विज्ञान से किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, गणित से, जो भी आपका है, यानी पुरातत्व का किस प्रकार से अन्य विज्ञानों से संबंध है, रसायन से, भौतिक से, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न देखिए 2021-22 में तो आया ही है। ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए कि यह प्रश्न हर बार ही आता है। पुरातत्व की परिभाषा दीजिए और इसका अन्य विज्ञानों से संबंध। तो एक प्रश्न ये आपको तैयार करना है, या तो अगर ये प्रश्न तैयार नहीं किए हैं तो आप फिर पढ़ लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न में बेलन घाटी के सांस्कृतिक अनुक्रम का निरूपण कीजिए, और इसी में आपको बता देते हैं। देखिए इसी में अगर आपसे पूछ ले कि बेलन घाटी की विशेषताएं क्या, बेलन घाटी की विशेषताएं, ये भी प्रश्न बन जा सकता है। तो आपको ये वाला पूरा तैयार कर लेना है, जो मैं पहले वाला बताया हूँ, हर बार आता है, पुरातत्व की परिभाषा और सामाजिक विज्ञानों से संबंध। लेकिन फिर भी आपको बेलन घाटी थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि बेलन घाटी भी पूछा जाता है। इकाई 2 में आएंगे, इकाई 2 में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। इसमें देखिए आपको बिंद क्षेत्र के ठीक है, बिंद क्षेत्र के नवपाषाण संस्कृति की विशेषताएं, ये देखिए। तो यहाँ पूछ लिया है मध्य पाषाणिक संस्कृति का निरूपण कीजिए, या आपसे यहाँ पर नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण की विशेषताएं पूछ ली, क्योंकि ये संस्कृत 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, तो मध्यपाषाण या नवपाषाणी जो भी आपसे पूछे उसके बारे में आपको, तो ये बिंद के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब तीसरी यूनिट में आएंगे। देखिए यहाँ एक प्रश्न है, दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो आप इस वाले बिंद क्षेत्र की जो है विशेषताएं पढ़ लेना है, मध्य की और नवपाषाणिक संस्कृति की। इधर आएंगे तीसरी यूनिट में आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपसे मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आपसे पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता धर्म, हड़प्पा सभ्यता का जो है धर्म के बारे में पूछ लेगा, या इसके उत्पत्ति विस्तार के बारे में पूछ लेगा। हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति, थोड़ा और इधर कर देता हूँ, विस्तार के बारे में बताइए। ठीक है, या तो इसके विघटन के बारे में बता देगा कि हड़प्पा सभ्यता का विघटन किस प्रकार से हुआ, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पूछ लिया हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आसानी पूर्वक आप कोई भी यूट्यूब में सर्च करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं तमाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से वहाँ की नगरों की बनावट थी, क्या कैसे था, ये आप आसानी पूर्वक जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चौथा, तो देखिए इधर निम्नलिखित में से एक पर विस्तृत टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, तो चौथी यूनिट पे ये आपको जो तीसरी यूनिट पर दे दिया गया है, लेकिन ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ चौथी यूनिट पर देखो, क्योंकि अभी आपके जो 2023 में जो आपका पेपर होने वाला है, इसमें आपको 5 प्रश्न करना है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए क्या क्या पढ़ लेना है, इस पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको पढ़ लेना है हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर और तक्षशिला, ये 2 आपको पढ़ लेना है, बस हो गए। और कहीं नहीं, कौशाम्बी में ध्यान नहीं,
फालतू नहीं करना। हस्तिनापुर तक्षशिला पढ़ लेना 2, ठीक है। इनमें से एक की टिप्पणी लिखना होता है, तो आप चाहे हस्तिनापुर के बारे में लिख देना, चाहे तो जो है तक्षशिला के बारे में लिख देना। अब इकाई जो चौथी है आपकी, देखिए तो यहाँ पर जो है संस्कृतियों के बारे में लिखना। कौन कौन सी भाई संस्कृत पढ़ लें? बिल्कुल, आप कायथा संस्कृत को पढ़ लीजिए, कायथा संस्कृत की पढ़ लीजिए, और आहार संस्कृति को पढ़ लीजिए, और एक संस्कृत में और बता रहा हूँ आपको, जोरवे संस्कृति पढ़ लीजिए। कौन सी? जोरवे संस्कृत पढ़ लीजिए। बस 3 संस्कृत इसमें आपको पढ़ना। अब महत्वपूर्ण आपकी कायथा संस्कृति है। बस अगर कायथा संस्कृत को भी पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए इनमें से कोई आपको वो हो जाना है, ठीक है। तो ये रहे आपके जो है 5 प्रश्न आपको बता दिए। अगर वीडियो आपको तनिक भी कुछ फ़ायदेमंद लगी हो तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनका भी भला हो जाए। दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला होगा। नमा संस्कृत है। अब हम दूसरी वीडियो में आपको ये देखिए, आपका जो दूसरा पेपर है तो इसके बारे में ये देखिए सेकंड पेपर है, इसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।